हेलो गाइस, आज हम मैट्रिसेस में रैंक ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए इसे देखते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है? नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज मतलब कितने नॉन जीरो रोज पॉसिबल है वो हमें फाइंड कर, मतलब हमें मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रोज आएंगे वो हमें फाइंड करना है। उसे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नॉन जीरो रोज का हम अच्छे से समझ जाएंगे क्या होता है। और ये फिर आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, टू बाई टू का ऑर्डर का या फिर 3 by 3 का ऑर्डर का। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आप वही लिखा है, द गिवन मैट्रिक्स कैन बी एनी ऑर्डर। वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को हम रो से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हम जो हमारे जो मैट्रिक्स का नाम रहेगा वो लिखेंगे और इक्वल टू डाल के जो हमारा रैंक आया रहेगा 2 3 जो भी आया रहेगा वो वहाँ पे लिख देंगे। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इस तरह डिनोट किया जाता है। आइए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए गाइस, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो उससे पहले आइए हम इसे करते हैं रिड्यूस। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिससे आपको ये बहुत ही इजीली वे से सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले चेक करिए, ये जो 1 1 पोजिशन का एलिमेंट है, अगर वहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो ठीक, नहीं है तो आप वहाँ पे 1 लाइए। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करके या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको वहाँ पे 1 लाना है। 1 लाने की वजह से वो बहुत ही ईजी वे से हो जाता है। तो आइए हम करते हैं इसे पहला। तो गाइस चलिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम ये मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं। पहले तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिसे आप पे हमें पहले जीरो लाना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो लाना पड़ेगा रिड्यूस करने के लिए। हमें आप या R2 को चेंज करेंगे और R3 को चेंज करेंगे। पहला तो R2 को चेंज करते हैं। R2 चेंज करेंगे R1 की हेल्प से। तो R2 माइनस करने पे होएगा R1, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से माइनस करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ R1 से माइनस करेंगे तो हमारा R2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। साथ साथ हम ये R3 को भी चेंज करेंगे। R3 को चेंज करते हैं तो R3 माइनस R1 करेंगे तो हम ये हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो करते हैं मैट्रिक्स हमारा आएगा नेक्स्ट ये तो हमारा पहला रो सेम ही रहेगा, 1 2 3 2। यहाँ पे सेकेंड रो चेंज होगा, 2 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे 2 - 4 हो जाएगा, 2 - 4 करें तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे 5 - 6 करेंगे तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 - 4 करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। और यहाँ पे साथ साथ जैसे थर्ड रो को भी हम करेंगे R1 से माइनस, तो यहाँ पे खाली R3 - R1 है। तो सीधा 1 में से 1 गया 0 हो गया, 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 हो गया, 4 में से 3 गया तो यहाँ पे भी 1 हो गया, और 5 में से 2 गया तो यहाँ पे 3 आ गया। तो हमारा पहले हमने कर दिया। तो गाइस देखिए, आपने यहाँ पे दिमाग लगा के सॉल्व करना है क्वेश्चन की हमें इजीली वे से हमारा सॉल्व हो जाए। तो पहले हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब इसके बाद हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम का जो एलिमेंट है उसको भी हम 0 0 कर देंगे। तो उसकी हेल्प से हमारा आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट ये करते हैं हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो C2 को पहले चेंज करेंगे, C2 चेंज करेंगे C1 की हेल्प से। तो C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 करेंगे तो हमारा वहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर C3 चेंज करेंगे C1 की भी हेल्प से। तो C3 -3 टाइम्स ऑफ C1। और ऐसे C4 को भी करेंगे चेंज, तो हमारा C4 -2 टाइम्स ऑफ C1। तो इससे हमारा ये मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व होगा, आगे का स्टेप करते हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया हमने, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स आएगा। ये पहला कॉलम सेम रहेगा 1 0 0 एंड सेकेंड। यहाँ पे अब देखिए C2 चेंजेस टू C2 -2 टाइम्स ऑफ C1। इसका 2 टाइम्स, कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा तभी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 ही आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से, तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 - 0 1 ही आएगा। फिर थर्ड कॉलम को करेंगे तो हम C3 को चेंज करेंगे। तो C3 का चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं C3 चेंजेस टू C3 -3 टाइम्स ऑफ C1 है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ C1 मतलब यहाँ पे भी 3 होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। इसका 3 टाइम्स करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, इसका भी 3 टाइम्स करेंगे ये तो 0 हो जाएगा। तो -1 -0 -1 ही आएगा। यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 ही आएगा। अब C4 को चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी
C4 चेंजेस टू 2 टाइम्स ऑफ C1, इसका 2 टाइम्स 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 0 है तो ये सेम रहेगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे भी 3, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अब इसके बाद हम करते, तो आई का स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने इसको मैट्रिक्स को सिंपल करने के लिए जो थर्ड जो सेकेंड रो है, इसका आप यहाँ पे देखेंगे आप -1 -1 -3, तो आप भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से 1 1 3 हो जाएगा। तो आइए करते हैं, तो हम R2 को चेंज कर रहे हैं, टोटल माइनस ऑफ R2 कर दे रहे हैं, तो हमारा ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ये हो जाएगा, ये तो 1 0 0 रहेगा, ये भी 0 0 0 रहेगा, यहाँ पे माइनस इधर सेकेंड रो में मल्टीप्लाई किया तो ये 1 1 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये तो थर्ड रो सेम ही रहेगा। फिर इसके बाद वाला स्टेप करेंगे हम R3 माइनस, हम ये R3 को चेंज करेंगे पहले, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 कर देंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। आगे को आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट रो सेम रहेगा 1 0 0, और सेकेंडरी भी सेम रहेगा, यहाँ पे 0 1 1 3, और खाली हम R3 को चेंज कर देंगे, क्या R3 माइनस R2, तो ये 1 में से 1 गया, कि यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, ये भी 1 में से 1 गया 0। तो वैसे लिए हमारा यहाँ तक हो चुका है, हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है, बस अब लास्ट स्टेप में हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम जो अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके ये जो थर्ड कॉलम है एंड फोर्थ कॉलम को 0 0 कर देंगे, तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। तो हम करते हैं, यहाँ पे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो तो C3 को हम चेंज करते हैं, तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2 कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, और C4 साथ साथ कर देते चेंज, तो C4 चेंजेस टू C4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके हेल्प से अब यहाँ पे हमारा लास्ट वाला मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे तो पहला रो सेम रहेगा 0 0 0, एंड ये वाला कॉलम भी 0 0 रहेगा, एंड ये वाला 1 0, यहाँ पे ये फिक्स। अब हम C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस C2 कर रहे हैं, तो C3 क्या है, वहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 माइनस 1, कि यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे 0 है। फिर C4, यहाँ पे तो 0 है, फिर C3 क्या है, C4 क्या है, C4 चेंजेस टू C4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 0 हो गया, तो यहाँ पे 0, तो इसलिए यहाँ पे 0। तो आप हमारे देखिए यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स सॉल्व हो चुका है। अब ये जो हमने देखो आपको स्टार्टिंग बताया था, जो नॉन जीरो रोज जितने पॉसिबल हमें उतना निकालना है, तो हमने अब ये हमारा लास्ट होगा, अब इसके बाद हमारा नॉन जीरो रो नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो अब इसके बाद देखेंगे हमारा कितना नॉन जीरो रोज आया है, तो आप यहाँ पे देखोगे 2 नॉन जीरो रोज आए, एक ये, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ गया। हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स लिख देंगे। तो रैंक ऑफ, मैंने आपको बताया था रैंक ऐसा डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए का है 2, यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 है। तो हमारा ये आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिड्यूस द मैट्रिक्स एंड फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हमें रैंक निकालना है मैट्रिक्स का। तो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो हमारा ये जो मैंने आपको बताया था जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि जो हमारा 1 पोजीशन का एलिमेंट है उसे वहाँ पे 1 करिए। अगर वहाँ पे 1 है तो ठीक, नहीं तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आप वहाँ पे 1 लाइए। तो यहाँ पे 1 है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसका सीधा हम रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की यूज़ से हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे। तो आइए करते हैं पहला। अब यहाँ पे 1 है तो इसकी वजह से आप इसके हेल्प से पहला ये 2 रो को हम 0 0 कर देते हैं, ये 2 रो को रिड्यूस करते हैं। तो आइए करते हैं। पहले तो R2 को चेंज करेंगे। R2 हमारा चेंज होगा, क्या होगा, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 करने से ये वाला पोजीशन 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम R3 को साथ साथ चेंज कर देते हैं। R3 चेंजेस टू R3, यहाँ पे 5 है तो इसलिए 5 से माइनस कर देंगे, 5 R1 से माइनस कर देंगे तो इससे हमारा रिड्यूस हो जाएगा। सो आइए करते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स ये बनेगा, यहाँ पे पहला वाला रो सेम रहेगा 1 -1 3 6। अब यहाँ पे सेकंड रो चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या है R2 माइनस R1, खाली इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 3 में से -1 मतलब 3 माइनस -1 तो यहाँ पे हो गया 4। यहाँ पे -3, यहाँ पे फिर से -3 तो -6 हो गया।
यहाँ पे -4 और -6 -10 हो गया। फिर हमारे आ गया R3। R3 क्या है? R3 चेंजेस टू R3 - 5 R1। ये 5 टाइम R1 से हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे 5 - 5 तो 0 हो गया। यहाँ पे 3 -5 मतलब 3 + 5 हो गया, यहाँ पे आ गया 8। फिर यहाँ पे 3 × 15, 3 × 5 15 हो गया। यहाँ पे 3 - 15 तो हो गया -12। यहाँ पे 11 माइनस 5 टाइम्स 5 6 30 हो गया, तो 11 - 30, 11 - 30 हो गया -19। तो हमारा ये रूट ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इतना सॉल्व किया। अब इसके बाद हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि जिससे हमारा और ये रिड्यूस हो। सम करेंगे, यहाँ पे C2 को पूरा चेंज करेंगे। तो C2 को चेंज करने के लिए हम C2 करेंगे। यहाँ पे देखिए -1 है, तो इससे हम खाली ऐड कर देंगे C1 को, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो वही करते हैं, तो C2 चेंजेस टू C2 + C1 कर देंगे। फिर C1 ऐसा लिखते हैं। फिर उसके बाद हम C3 को भी चेंज कर देते हैं। हाँ, तो C3 हमारा चेंज होगा। तो C3 इसमें से 3 टाइम्स ऑफ C1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो -3 टाइम्स ऑफ C1 कर देंगे। फिर C4 को भी चेंज करते हैं। क्या है? 6 है, तो यहाँ पे 6 टाइप ऑफ C1 से माइनस कर देंगे। C4 चेंजेस टू 6 टाइम्स ऑफ C1। तो हमारा यहाँ पे नया मैट्रिक्स आएगा, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा A मैट्रिक्स रहा। क्या आएगा मैट्रिक्स हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या, पहला वाला कॉलम तो सेम रहेगा 1 0 0। फिर सेकेंड रो चेंज हो, सेकेंड कॉलम चेंज होगा। क्या है? C2 + C1, मतलब हमें प्लस कर देना है C1 से। तो यहाँ पे -1 + 1 ये 0 हो गया। फिर ये 4 + 0 4 आ गया, 8 + 0 8 आ गया। फिर उसके बाद C3 चेंज करें। क्या है? C3 -3 टाइम्स ऑफ C1, मतलब 3 - 3, यहाँ पे आ गया 0। -6, यहाँ पे क्या बोलते हैं, -6 - 0, तो यहाँ पे -6। फिर ये -12 -0, तो यहाँ पे -12। फिर इसके बाद C4 चेंज करें। क्या है? C4 चेंजेस टू 6 टाइप ऑफ C1, इसका 6 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 6 - 6 0, और ये हमारा -10, और फिर रहेगा यहाँ पे -19। इसके आगे करते हैं हम। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो ये C2 है, मतलब सेकेंड कॉलम है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें और इजी वो करने में। तो C2 चेंजेस टू, यहाँ पे C2 डिवाइड बाय 4, C2 डिवाइड बाय 4, तो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा A। यहाँ पे 1 0 0 0, ये ऐसा सेम रहेगा। यहाँ पे भी 0 0 है, खाली हम C2 को चेंज करें। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4, तो ये 4 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 8 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये तो C3 वैसे सेम रहेगा। हमारा खाली हमने C2 को चेंज किया है, तो बाकी के कॉलम है उस पर रो पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या करते हैं, तो हम इसके आज से अब इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हम ये R3 को चेंज करेंगे। क्या होगा? R3 चेंजेस टू R3 - 2 टाइम्स ऑफ R2। दिख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो इससे हमारा हो जाएगा सॉल्व। हमारा तो नया मैट्रिक्स आएगा। ये पहला वाला कॉलम सेम रहेगा 1 0 0, ये तो 0 है, ये भी सेम रहेगा 0। नहीं सॉरी, सेकेंड वाले को हम नहीं चेंज करें, तो हमारा वैसे रहेगा -6 -10। थर्ड वाले को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 में से 0 का 0, यहाँ पे 2 - 2, तो ये हो गया 0 -12 -16, मतलब -12 इंटू -12, तो ये +12 होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे -19 है, यहाँ पे +2 टाइम्स, तो इसका हो जाएगा ये 2 टाइम्स 20 हो जाएगा, -20, तो +20 हो गया। इसके बाद से यहाँ पे आ गया 1। तो गाइस आइए, हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है, बस लास्ट स्टेप बचे, उसे करते हैं हम। तो ये जो हम अभी ये C2 की हेल्प से C3 और C4 को चेंज करेंगे। तो हमारा C3 चेंज होगा विथ हेल्प ऑफ C2 से। तो C3 चेंजेस टू C3 हमारा माइनस कर देंगे इससे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा। तो इससे 6 टाइम्स ऑफ C2 से, और साथ साथ C4 भी कर देंगे। C4 चेंजेस टू C4 माइनस कितना है, 10 है, प्लस कर देंगे 10 ऑफ C2। आगे का स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आगे करते हैं। क्या है? C3 पहला तो हम अपना नेगेटिव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से पहला रो तो सेम रहेगा, पहला कॉलम 1 0 0,
हमारा खाली C2, हमारा C3 और C4 खाली चेंज हो रहा है, तो हम खाली उसे चेंज करेंगे। क्या है, C3 चेंजेस टू 6 टाइम ऑफ C2, अब इसका 6 टाइम, तो यहाँ पे तो इसका 0 का 0, अपने हम C3 को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे C3 चेंजेस टू 6 टाइम ऑफ C2 है, तो 6 टाइम ऑफ C2, तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ पे 6 हो गया, -6 + 6, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम C4 को चेंज करेंगे, क्या है, C4 + 10 टाइम्स ऑफ C2, तो ये तो 10 टाइम्स का 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, 10 टाइम ऑफ 10, 10 - 10, तो हो जाएगा ये 0। फिर ये सेकेंड लास्ट वाला, ये तो 10 टाइम्स ऑफ इसका 0 हो जाएगा, +1, ये 1 रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, तो हम ये जो कॉलम है ये C4 को C3 से हम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, C4 चेंजेस टू C3, तो हमारा ये चेंज कर दिए इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये लास्ट वाला हमारा कॉलम 0 है, टोटली 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये लास्ट वाला कॉलम 0 है, तो हमने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हमें हमारा क्या था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमें फाइंड कर रहे थे, तो हमारा लास्ट में नंबर ऑफ 3 नॉन जीरो रोज हमें मिले, तो बता देना है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हमारा जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होता है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 आया। हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को रो से डिनोट करते हैं, और मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए, तो यहाँ पे डाल देंगे रो ऑफ ए इक्वल टू 3, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आइए गाइस हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें ये मैट्रिक्स का हमें रैंक निकालना है, तो वैसे निकालने करते, तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो 1 पोजीशन का एलिमेंट है वहाँ पे 1 प्रेजेंट होना चाहिए, अगर वहाँ पे 1 नहीं है तो आप रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प करके वहाँ पे 1 कीजिए, क्योंकि वो उससे हमें बाकी के एलिमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए हेल्प होती है, तो वो बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। तो पहले आप वो करिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो हमें कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, हम आई का स्टेप करते हैं। तो हम यहाँ पर पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, उसकी वजह से हम रो 2 एंड रो 3 को रिड्यूस करेंगे, रो 2 एंड रो 3 को करते हैं पहला। तो रो 2 चेंज करेंगे, रो 2 चेंजेस टू रो R2 -2 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे, तो आप हमारा रिड्यूस हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसकी वजह से। फिर थर्ड को भी कर देते हैं, R3 को भी, थर्ड रो को R3 चेंजेस टू 3 टाइम्स, वहाँ पे 3 है तो 3 से माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा R1। फिर करते हैं, तो हमारा मैट्रिक्स ये आएगा, रो 1 तो सेम रहेगा, उस पर उसको हम चेंज नहीं कर रहे, तो हमारा वैसे रहेगा। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड रो चेंज होगा, क्या है, R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, तो इसका 2 टाइम्स माइनस कर देंगे, 2 में से 0 चला गया, या फिर 1 माइनस ऑफ ये 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 × 2, यहाँ पे 4 हो गया, तो 1 - 4 -3 आ गया, यहाँ पे 4 -2 टाइम्स ऑफ 3 6 हो गया, तो 4 - 6 हो गया -2, तो यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 4 8 हो गया, तो 3 - 8 -5 आ गया। सेम हम थर्ड रो में करेंगे, क्या है, R3 चेंजेस टू R3 -3 टाइम्स ऑफ R1, इसका 3 टाइम्स, तो 3 - 3, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 है, तो ये इसका कितना है 3 से, तो यहाँ पे -6 आ गया, यहाँ पे 5 - 9 में हो गया -4, यहाँ पे -10 -3 टाइम्स -12, तो -10 -12 -14 हो गया, सॉरी -22 हो गया। फिर इसके बाद हम ये कॉलम का कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम है उसको रिड्यूस करेंगे, तो हम करते हैं पहला C4 को C2 को C3 को C4 को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, पहला C2 को चेंज करेंगे, C2 चेंज टू C2 -2 टाइम्स ऑफ C1 कर देंगे सारा, फिर C3 को कर देंगे, क्या है, C3 चेंजेस टू C3 -3 टाइम्स ऑफ C1, फिर C4 को, तो C4 में चेंज हो जाएगा C4 -4 टाइम्स ऑफ C1। फिर आई का स्टेप हम यहाँ पे करते हैं, अब करते हैं यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है ये आएगा, पहला हमारा कॉलम तो सेम रहेगा 1 0 0, फिर इसके बाद हम C2 को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, मतलब इसका 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 हो गया 0। ये तो सेम है, यहाँ पे 0 रहेगा तो -3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 रहेगा तो ये -6 आ जाएगा। फिर C3 को चेंज करें, क्या है C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, तो 3 टाइम्स ऑफ C1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 0 3 है तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 0 रहेगा, आप ये मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -2 ये आएगा, फिर यहाँ पे -4 रहेगा। फिर हम इसको C4 को चेंज करें, क्या है C4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ C1, 4 टाइम्स ऑफ C1, तो यहाँ पे 4 तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है तो मल्टीप्लाई बाय तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे -5 आएगा, और ये -22 ये सेम ही रहेगा। ये हम करते हैं इसको, हम क्या करेंगे, जो C2 कॉलम है इसको हम चेंज कर देंगे, इसको हम C2 को चेंज कर देंगे C2 इंटू हाफ, माइनस हाफ से सॉरी -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये और रिड्यूस हो जाएगा। तो करते आगे, हमारा मैट्रिक्स है ए नाम का, ये हो जाएगा, पहला तो सेम ही रहेगा 1 0 0, एंड सेकेंड वाला चेंज होगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इसको -6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और हमारा थर्ड वाला कॉलम सेम रहेगा, ये 0 -2 -4, और फोर्थ वाला कॉलम भी चेंज होगा, सेम ही रहेगा, 0 -5 -22। तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। अभी हम जो R3 को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ R2 से, तो हम R3 को रिड्यूस करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, सॉरी R2, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 -2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी वजह से इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे 1 0 0 0, यहाँ पे सेकेंड वाला भी सेम ही रहेगा, क्योंकि हम उसे कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारा थर्ड वाला खाली चेंज होगा, तो ये तो 0 में से 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 -2 तो 0 हो गया, -4 माइनस ऑफ -2, यहाँ पे +4 हो गया, तो ये 0, -22 + 2 टाइम्स ऑफ 5, मतलब ये हो जाएगा -10, तो +10 हो जाएगा, तो आप पे आ जाएगा -12। अब आगे हम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प करके इसको आगे और रिड्यूस करेंगे, तो ये हो जाएगा, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हम ये C2 का हेल्प करके C3 एंड C4 को और रिड्यूस करेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे C3 को प्लस चेंज करेंगे, C3 चेंज टू C3 माइनस प्लस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ C2, और इसके साथ साथ C4 को भी कर देंगे, C4 चेंज टू C4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ C2। तो आए क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आगे इसको हम मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा ए नाम का मैट्रिक्स, या अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, पहला तो इतना फर्स्ट कॉलम सेम ही रहेगा, सेकंड कॉलम भी सेम रहेगा 0 1 0, और थर्ड कॉलम चेंज हो रहा है, क्या है C3 + 2 टाइम्स ऑफ C1, तो इसका 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 रहेगा, ये चेंज होगा -2 + 2, तो ये हो गया 0, और यहाँ पे 0 है। फिर अगला चेंज होगा, C4 चेंज होगा, C4 चेंज होगा, तो क्या है C4 + 5 टाइम्स ऑफ C2, तो ये तो 0 रहेगा, सेकेंड वाला ये वाला -5, यहाँ पे +5, तो ये हो गया 0, -5 + 5 0 हो गया, फिर यहाँ पे -12, यहाँ पे 0 है तो ये -12 रहेगा। फिर हम एक लास्ट स्टेप करेंगे कि ये जो R3 है, R3 को हम चेंज कर देंगे, डिवाइड बाय -12 से डिवाइड कर देंगे R3 को, सॉरी हाँ R3 को -12 से, तो इसकी वजह से यहाँ पे कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा लास्ट मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे 1 0 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे -12 है और डिवाइड है -12, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारा एक लास्ट स्टेप है, ये जो R3 है, सॉरी ये जो C4 है, इसको हम चेंज कर देंगे C3 से, तो C4 चेंज टू C3, तो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा 1 0 0 0, ये 0 1 0 0, यहाँ पे 0 0 1 0, तो हमारा ये देखते हैं, ये लास्ट वाला कॉलम
ज़ीरो है और पूरा टोटली ज़ीरो है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे थ्री नॉन ज़ीरो रोज है यहाँ पे, तो हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 हो गया। मैंने आपको बताया था जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज से निकलता है, तो नॉन ज़ीरो रोज कितने यहाँ पे 3, तो हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए का आंसर आ गया 3। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का, तो करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द के। इफ़ मैं एक मैट्रिक्स दिया और उसको बताया कि रैंक अगर 3 रहेगा तो के की वैल्यू क्या रहेगी, रैंक अगर 2 रहेगा तो के की वैल्यू क्या रहेगी, रैंक अगर 1 रहा तो के की वैल्यू क्या रहेगी। हमें सिंपली खाली के की वैल्यू निकाल रहे हैं जब रैंक 3 2 1 रहेगा तो। आइए इसे करते हैं कैसे करेंगे। और इस टाइप की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारे सेम 1 एग्जाम में, उसमें एक क्वेश्चन आने का चांसेस होता है और ये भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप अच्छे से कीजिए इसे। तो आइए करते हैं। पहला हमें ये निकालने के लिए हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स का। तो आइए फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का। तो इसको मैं डिटरमिनेंट में डाल दिया ए को, और फिर मैट्रिक्स को भी डिटरमिनेंट में डाल दूंगा। ओके, मैंने इसको डिटरमिनेंट में डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा। मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना सॉल्व करना बताया था, तो इस अभी ये बताने वाला मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। माइनस के, यहाँ पे आएगा 2k, तो के -4, फिर यहाँ पे प्लस, बाहर 2 है, 4 -2k। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा आएगा के क्यूब -4k -2k स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया 4k प्लस 8 -4k। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया के क्यूब -2k +4k -4k कट गया और बचा -4k प्लस 8। हमारा ये इक्वेशन आया। फिर हम इसे अपने कैल्शियम में डाल के सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे के स्क्वायर है -2k स्क्वायर। इसे हम अपने कैल्शियम में डाल के सॉल्व करेंगे तो हमें के की 2 वैल्यू मिलेगी। वो तो वो रहेगी हमारे पास -2 और 2। तो इसमें हमारा एक 2 इक्वेशन बन जाएगा। इससे एक के +2 हो जाएगा और एक के -2 हो जाएगा, वह डिटर्मिनेंट के इक्वल। अभी हमारे सॉल्व में हमने खाली एक इक्वेशन बनाया है और इसके ज़रिए हम यहाँ से के की वैल्यू निकालें। इक्वेशन बनानी है, अब इसके आगे हमें सॉल्व करना, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये आई क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया है, रैंक हमें 3 दिया है, 2 दिया है, 1। तो रैंक हमारा जब 3 रहेगा तो क्या कंडीशन होगी हम उसे लिखते हैं। तो पहला हमें दिया है फॉर रैंक हमारा जो है 3 है, तो उस केस में हमारा कंडीशन क्या होगा। तो जब हमारा डिटर्मिनेंट रहेगा, जो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, तब वहाँ पे रैंक हमारा 3 आएगा। तो कैसा, जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया, तो हमारा रैंक 3 आएगा। तो ऐसा डिटर्मिनेंट है। तो हम इसके यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा k +2 और k -2 नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा आगे इक्वेशन k +2 नॉट इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन आ गया k -2 नॉट इक्वल टू 0। तो इससे k नॉट इक्वल टू -2 आ गया और सेकेंड आ गया k नॉट इक्वल टू 2। तो हमारा k नॉट इक्वल टू -2 और 2 के अलावा जितने भी नंबर रहेंगे तो हमारा रैंक 3 आएगा। अब फिर से सुन लीजिए, जहाँ पे k इक्वल टू -2 और 2, इसके अलावा -2 और 2 की जगह पे k की जगह पे कुछ भी रहेगा तो हमारा रैंक 3 आएगा। सो सेकंड करते हैं हम फॉर रैंक इक्वल टू 2 के लिए। देखते हैं रैंक इक्वल टू 2। रैंक इक्वल टू 2 कब आएगा, जब हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तब हमारा रैंक इक्वल टू 2 आएगा। मतलब हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो हमारा जो रैंक है वो 2 आएगा। तो अब यहाँ पे हम के की वैल्यू डाल देंगे। के की वैल्यू क्या है, k +2 और एक k -2 इक्वल टू 0। तो इससे आ गया हमारा k +2 इक्वल टू 0 और k -2 इक्वल टू 0। तो
के इक्वल टू -2 और के इक्वल टू 2। हमारा ये जब के इक्वल टू -2 और 2 रहेगा तब हमारा जो रैंक है वो 2 आएगा। फिर सुनिए, जब हमारा के की वैल्यू -2 और 2 रहेगी तो हमारा रैंक की वैल्यू 2 आएगी। इस तरह से हम थर्ड वाला करते हैं। मैं थर्ड क्या दिया है, रैंक इक्वल टू, यहाँ पे करता हूँ मैं थर्ड वाला, रैंक इक्वल टू 1। हमें रैंक इक्वल टू 1 दिया है तो हमारे के की वैल्यू क्या रहेगी। तो आप यहाँ पे सुन रहे हैं, जब रैंक इक्वल टू 1 होता है ना, तो जब ये जो हमारा जो मैट्रिक्स आता है उसकी सारी वैल्यू सेम होती है, मतलब सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट्स क्या है, 2 है। तो इसका मतलब जो हमारा के का वैल्यू होगा वो 2 रहेगा। फिर से सुन लीजिए, जो हमारा रैंक हमारा 1 कब होगा, जब हमारा मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम होंगे, तब हमारा तब हमारा जो रैंक रहेगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फॉर रैंक इक्वल टू 1 ऑल रोज शुड बी सेम। मतलब हमारा के इक्वल टू 2 रहेगा, तब हमारा जो रैंक रहेगा वो 1 आएगा। रैंक हमारा 3 कब आएगा, जब -2 और 2 को छोड़ के कुछ भी रहेगा, तब वहाँ पे हमारा रैंक 3 आएगा। फिर रैंक 2 कब आएगा, जब वहाँ पे -2 और 2 में से कोई भी रहेगा, तब वहाँ पे हमारा रैंक 2 आएगा। जब के इक्वल टू 2 रहेगा तब हमारा रैंक 1 आएगा। सो आई होप आप समझे होंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझेगा। तो आइए करते हैं। तो गाइस, आइए हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप के, तो हमें और अच्छे से समझेगा। सो हमें एक फिर से हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें एक पी की वैल्यू निकालनी है और एक मैट्रिक्स दिया है और जिसका रैंक 3 होगा और 2 होगा और 1 होगा। तो जब 3 होगा तो पी की वैल्यू क्या आएगी, जब 2 होगा तो पी की वैल्यू क्या आएगी, जब रैंक 1 होगा तो हमारी पी की वैल्यू क्या आएगी। की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, वो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के, वो जो हम इक्वेशन बनाते हैं उससे करते हैं। तो पहला अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट, तो हम इसको पूरे मैट्रिक्स को डाल देंगे डिटर्मिनेंट में। ये हो गया C3P, ये हो गया P3। ये हो गया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको पहले सिखाया है और फिर से करते हैं हम। तो यहाँ पे 3 है बाहर, तो यहाँ पे आप प्लस साइन दे देंगे, माइनस साइन दे देंगे, प्लस साइन दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा +3 पहला, तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा। फिर इसके कॉलम को छुपा देंगे और इसके रो को छुपा देंगे। जो इतना एलिमेंट दिखेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 9 हो गया, -p²। फिर उसके बाद क्या है, -p है। -p में यहाँ पे है, इसके रो को छुपा देंगे और इसके कॉलम को छुपा देंगे। फिर जो हमें दिखेगा उसको करेंगे। तो हो गया 3p माइनस फिर से p²। फिर आगे क्या है, +p। तो आगे +p बाहर डाल देंगे। फिर इसके बाद इसके कॉलम और इसके रो को छुपा देंगे। फिर जितना दिखेगा उसको करेंगे। तो हमारा p यहाँ पे p² हो गया, यहाँ पे माइनस फिर से 3p। तो इसको सॉल्व करते हैं आप। तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का अंदर, तो हो जाएगा 27 -3p²। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -3p², ये माइनस माइनस प्लस हो गया p³, ये हो गया, ये भी प्लस p³ हो गया, और ये -3p² हो गया। तो आगे इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3p यहाँ पे मतलब 2p³ हो जाएगा। फिर ये -6p² हो जाएगा, सॉरी 9p² हो जाएगा। 9p² बचा बाद में +27। तो हम इसको कैल्शियम में डालेंगे तो हमें p की वैल्यू मिलेगी। तो हम p की वैल्यू हमें वो मिलेगी, p = -3/2 और तो एक 3 मिलेगा। तो हमारे इससे p का इक्वेशन बन जाएगा। p, इसको इक्वेशन के इस साइड ले लेंगे तो p + 3/2 और एक p -3 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल रहेगा। तो अब हमें p की वैल्यू निकालनी है जब हमारा रैंक 3 रहेगा। तो आइए क्या होगा, तो उसे देखते हैं। तो इससे हम यहाँ पे करते हैं पहला। फिर क्या लिखा है, पहला रैंक कब होगा, 3। जब हमारा रैंक 3 रहेगा तो हमारे p की वैल्यू क्या होगी, तो करते हैं पहला फॉर रैंक इक्वल टू 3। जब हमारा रैंक इक्वल टू 3 रहेगा तो हमारी p की वैल्यू क्या रहेगी, उससे निकालते हैं।
तो उसके लिए पहला हमारा जो रैंक इक्वल टू 3 कब होगा, जब हमारा जो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तब हमारा रैंक 3 होगा। क्या, फिर से बोलते हैं, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब हमारा रैंक 3 आएगा। तो वही करते हैं, जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो जगह p प्लस 3/2 और यहाँ पे p माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो आ जाएगा हमारा इक्वेशन एक p प्लस 3/2 इक्वल टू 0 और p माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो ये इक्वल टू किससे जाएगा, तो p नॉट इक्वल टू 3/2 और p नॉट इक्वल टू 3, मतलब p की वैल्यू माइनस 3/2 और 3 को छोड़ के कुछ भी होगी तब हमारा रैंक 3 आएगा। फिर से मतलब जब हमारा p की वैल्यू नॉट p वो हमारा माइनस 3/2 और 3 ये दोनों को छोड़ के वहाँ पे p की जगह पे कुछ भी होगा तब हमारा रैंक 3 आएगा। तो आई करते हैं, तो जब हमारा रैंक 2 होगा तो तब देखते हैं हमारा जब रैंक 2 होगा तब देखते हैं क्या होगा। तो जब हमारा रैंक 2 होगा तब हमारा जो ये मैट्रिक्स है वो इक्वल टू 0 होगा, मतलब जो हमारा ये डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये हमारा कंडीशन है। ये भी यहाँ पे जब ये भी हमारा कंडीशन है, जब हमारा रैंक 3 होगा तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब हमारा रैंक 2 होगा तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे अपने डालेंगे p डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, तो p प्लस 3/2 और एक p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम करते हैं इसको, तो ये हो गया p प्लस 3/2 एक इक्वल टू 0 हो गया, एक p माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो p इक्वल टू माइनस 3/2 और p इक्वल टू 3, ये जहाँ हमारा p इक्वल टू माइनस 3/2 और p इक्वल टू 3 होगा तब हमारा रैंक 2 होगा। उससे पे कुछ होगा तो हम कुछ भी होगा तो उसके तो हमारा रैंक 2 नहीं आएगा। फिर से हमारा जब p इक्वल टू माइनस 3/2 और उसमें 3 दोनों में से कोई भी होगा तो हमारा जो रैंक 2 आएगा। तो फिर जब हमारा रैंक 1 आएगा तो उसके लिए हम देखते हैं फॉर रैंक इक्वल टू 1। तो हमारा रैंक इक्वल टू 1 कब आएगा, जब हमारा मैट्रिक्स मतलब हमारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जब सेम होंगे तब हमारा जो रैंक होगा वो 1 होगा। मतलब यहाँ पे 3 है सब एलिमेंट्स, तो जितने भी p की वैल्यू भी 3 होगी तब हमारा जो रैंक होगा 1 आएगा। ये हमारा एक केस है, तो इस ऐसे ही होता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इससे कुछ ऑप्शन नहीं है। हमारा रैंक 1 कब होगा, कभी जब हमारा सारे रोज मतलब ऑल रोज शुड बी सेम, मतलब हमारा p की वैल्यू जब 3 होगी तब हमारा जो रैंक होगा वो 1 आएगा। रैंक 3 कब आएगा, जब p नॉट इक्वल टू माइनस 3, p जब नॉट इक्वल टू माइनस 3 और नॉट इक्वल टू 3 इसके अलावा कोई और रहेगा तब हमारा 3 आएगा, मतलब रैंक 3 आएगा। और p इक्वल टू माइनस 3/2 या 3 रहेगा, ये दोनों से कोई भी रहेगा तो हमारा रैंक 2 आएगा। और जब p इक्वल टू खाली 3 रहेगा तो हमारा रैंक 1 आएगा। आई होप ये वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसमें हमारे सेम 1 एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, वो भी 5 मार्क्स के लिए, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सो आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।